नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर के 21 प्रमुख खबरों पर। रायपुर में वकील ने पत्नी और सास को मार डाला, झगड़ा हुआ तो रॉड से किए कई वार, फिर लाशों के पास ही बैठकर रोने लगा। रायपुर नगर निगम में भाजपा पार्षदों का हंगामा। मिनल चौबे बोली, दिवाली के माहौल में गंदगी, गड्ढे, जरा सी बारिश में शहर बन रहा तालाब। स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल मिलकर गैस पाइपलाइन लिंक प्रोजेक्ट पर करेंगे काम। ब्रिटेन लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, 45 दिन में चली गई कुर्सी। पंजाब सीएम भगवंत मान का आरोप, सरकार के कामों में दखल दे रहे राज्यपाल। हिमाचल चुनाव, आपने 10 उम्मीदवारों की तीसरी और अंतिम लिस्ट जारी की। पीएम मोदी कल सुबह 8:30 बजे बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। अमेजॉन की फ्यूचर कूपन के साथ डील रद्द करने के खिलाफ याचिका पर 10 जनवरी को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में बंधक बनाए गए 11 नाबालिग मजदूरों को रिहा कराने के लिए एक्शन में बिहार सरकार टीम गठित। रियान स्कूल मर्डर केस, आरोपी किशोर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड में अतीक अहमद पर आरोप तय। मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेंगे। गाजियाबाद में गैंगरेप के आरोपियों के घर पर चलना चाहिए बुलडोजर, विहिप और बजरंग दल ने की मांग। अमित शाह बोले, दिल्ली को प्रचार चाहिए या विकास, यह जनता तय करे। सीएम केजरीवाल का आया रिएक्शन। दिल्ली में पटाखों पर बैन के खिलाफ दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। कांग्रेस ने की शशि थरूर की खिंचाई, कहा एक चेहरा हमारे सामने, दूसरा मीडिया के सामने। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया न्यूनतम स्तर पर 83.06 का पार किया लेवल। एशिया कप 2023 टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष बोले, सरकार लेगी फैसला। मोनोपॉज पर एक्ट्रेस लारा दत्ता ने की खुलकर बात, बोली यह अगला चैप्टर है, लास्ट नहीं। ऐसी ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।